क्या आपने कभी महसूस किया है कि डाइटिंग एक ऐसी जुगलबाजी है जिसमें आप हमेशा हारते हैं? हर सोमवार को वजन घटाने की कसम, बुधवार तक दुखी मन और शुक्रवार आते आते पुरानी चिप्स और समोसे। आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग बार बार डाइटिंग फेल होने के कारण खुद से और खाने से नफरत कर बैठते हैं। लेकिन क्या अगर आपको पता चले कि वजन कम करना स्टीव जॉब्स की थिंक डिफरेंट जैसा है? ट्रेडिशनल डाइटिंग से हटकर अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल कर ही असली जीत मिलती है। आज से आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए सबसे बड़े वेट लॉस मिथ का राज खोलते हैं, पॉल मैककेना के साथ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताब की बात में, जहां हम किताबों का असली सार आपकी जिंदगी में उतारते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं। मैं हूं एनी और आज की किताब है आई कैन मेक यू थिन, पॉल मैककेना के द्वारा लिखी गई। पॉल मैककेना सिर्फ डाइट गुरु नहीं, वर्ल्ड फेमस हिप्नोटिस्ट, साइंटिस्ट, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के मास्टर हैं। उनका कहना है वजन कम करना सिर्फ खाने का खेल नहीं, यह सोच, आदत और माइंड का खेल है। इस किताब में वो वेट लॉस को पनिशमेंट की जगह सेल्फ केयर और एंजॉयमेंट का हिस्सा बनाना सिखाते हैं। डाइटिंग का भ्रम, क्यों कुल 95% डाइटिंग फेल होती है? चलिए जानते हैं डाइटिंग की मनोवैज्ञानिक सच्चाई। अब सोचिए, आपको बार बार बोला गया कम खाओ, फैट मत खाओ, हर वक्त कैलोरीज गिनो। आप ट्राई करते हैं लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। उसके बाद गिल्ट और शेम। पर पॉल मैककेना बताते हैं कि इसमें आपकी गलती नहीं है बल्कि सिस्टम की गलती है। अगर आप अपने आप को स्ट्रिक्ट डाइट पर डालते हैं, कम खाते हैं, अपने मनपसंद चीजों को मना करते हैं, तो शरीर को ऐसे सिग्नल मिलते हैं कि स्टार्वेशन चल रहा है। शरीर भुखमरी की आशंका में फैट स्टोर करना शुरू कर देता है। मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और क्रेविंग्स बढ़ जाती है। साइकोलॉजिकल लोचा, क्यों क्रेविंग सबसे ज्यादा मनाही के वक्त आती है? आप खुद सोचिए, अगर आप चॉकलेट पर रोक लगा लें तो क्या हर जगह वही नहीं दिखती? डाइटिंग का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो खाना जो आपने बैन किया है, उसके लिए आपका दिमाग और ज्यादा बेकाबू हो जाता है। ये फैक्ट है। रिसर्च कहती है कि फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट में दिमाग वही चीज चाहता है जो मना किया गया हो। शर्म, गिल्ट और विफलता का चक्र। हर बार जब आप फेल होते हैं, आप खुद को कोसते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं आलसी हूँ, मेरी विल पावर कमजोर है। ये शेम और गिल्ट का विशियस सर्कल बन जाता है, जहाँ वेट लॉस मिशन टॉर्चर में बदल जाता है। फिर वही बिंज ईटिंग, गिल्ट, सेल्फ हेट, फिर नया सोमवार और एक नई डाइट। पॉल मैककेना कहते हैं झगड़ा अपने शरीर से नहीं, अपने माइंड के पैटर्न से करो। मान लीजिए आप एक डाइट प्लान पर हैं और आपको बोल दिया गया नो स्वीट्स, तो अचानक पार्टीज, दुकानों, यहाँ तक कि एड्स में भी वही स्वीट दिखने लगती है। इस क्रेविंग की साइंस के पीछे वजह है कि जब आपको कंस्ट्रेन किया जाए, रोक में रखा जाए, तो आपका सबकॉन्शियस वही चीज पाने की इच्छा दुगनी कर देता है। चलिए जानते हैं शरीर और भूख की असली साइंस। शारीरिक भूख क्या है? पॉल मैककेना विस्तार में समझाते हैं कि शरीर को पता होता है कब उसे फ्यूल चाहिए। शारीरिक भूख धीरे धीरे बढ़ती है। पेट में हल्का सा खालीपन, थोड़ा चिड़चिड़ापन या मेंटल फोकस कम हो जाता है। ये सब सिग्नल्स हैं कि अब खाने का सही समय है। इमोशंस के कारण खाना क्यों खाते हैं? इमोशनल ईटिंग बहुत सटल होती है। कई बार हम बोरियत, चिंता, अकेलापन या खुशी में भी खाते हैं, जैसे कुछ मीठा हो जाए। किताब कहती है कि इस फासले को पहचानना ही सीखना वेट लॉस का असली पहला स्टेप है। मैककेना खुद कई रियल लाइफ सिनेरियोज देकर समझाते हैं कि कई लोग थकान या निराशा में खाना ढूंढते हैं, असल में भूख नहीं बल्कि कंफर्ट या डिस्ट्रैक्शन चाहिए होता है। फिजिकल हंगर वर्सेस इमोशनल ईटिंग। पॉल मैककेना के मुताबिक शारीरिक भूख और इमोशनल भूख में अंतर पहचानना ही बदलाव का झंडा है। अगर आपको कोई भी खाना चल जाएगा तो सच में भूख है। अगर सिर्फ पिज्जा या चॉकलेट ही चाहिए तो शायद ये क्रेविंग या भावनात्मक जरूरत है। इस अंतर को रोज नोटिस करते रहना खाने के पैटर्न को बदलने की पहली सीढ़ी है। चलिए जानते हैं पॉल मैककेना के 4 गोल्डन रूल्स की गहराई। रूल नंबर 1, जब भूख लगे तभी खाओ। पॉल मैककेना कहते हैं शरीर को सम्मान दें। हर बार खाने से पहले पॉज करें, क्या ये पेट की आवाज़ है या दिमाग की आदत?
अगर जवाब में शरीर सच में फ्यूल मांग रहा है तभी खाएं। ये इतनी प्रभावी सलाह क्यों है? क्योंकि खाने को रूटीन, बोर्डम या इमोशन से डिस्कनेक्ट करने से ही असली प्रोग्रेस शुरू होती है। जब आप अननेसेसरी ईटिंग बंद कर देते हैं, तब आप कैलोरी डिफिशिएट में बिना टॉर्चर के नेचुरल तरीके से पहुंचते हैं। अगली बार जब खाने का मन हो तो 1 से 10 का हंगर स्केल इमेजिन करें। अगर स्कोर 5 या उससे ज़्यादा हो तभी खाना खाने बैठें। रूल नंबर 2, वही खाओ जो सच में मन करे, गिल्ट फ्री होके। बहुत बार लोग वेट लॉस के चक्कर में टेस्ट से दोस्ती तोड़ देते हैं, तभी उनकी क्रेविंग सून अनकंट्रोलेबल बन जाती है। किताब में मकैना बार बार कहते हैं, किसी भी खाने को दुश्मन मत बनने दो। अगर आपको बर्गर, चॉकलेट या पिज्ज़ा की क्रेविंग है तो अपने आप को गिल्ट दिए बिना अलाउ करें, बशर्ते वह असली भूख में हो। इसका लॉजिक सिंपल है, जब सेल्फ परमिशन मिलती है तो माइंड नेचुरली मॉडरेट हो जाता है। ओवर ईटिंग तभी होती है जब आपने किसी फूड को फॉरबिडन किया हो, मना किया हो। अगर आप सोचते हैं आज पिज्ज़ा खाऊंगा तो सब बर्बाद हो जाएगा, तो गिल्ट हावी हो जाता है। जब गिल्ट हट जाएगा तो पिज्ज़ा कब, कितना खाना है और कैसे एंजॉय करके नेचुरल फुलनेस पर रुकना है, ऑल ऑटोमेटिकली बैलेंस में आ जाता है। रूल नंबर 3, धीरे धीरे ध्यान से खाओ। माइंडफुल ईटिंग किताब का सेंट्रल पीस है। पॉल मकैना के अनुसार अगर आप खाने का पूरा आनंद, टेक्सचर, फ्लेवर और अरोमा ऑब्जर्व करें बिना मोबाइल, टीवी या गपशप के, तो आप कम क्वांटिटी में ही तृप्त हो जाते हैं। खाना धीरे धीरे चबाने से शरीर को फुलनेस सिग्नल जल्दी मिलता है। स्टडीज बताती हैं कि स्लो ईटर्स 25% कम कैलोरीज में भी फुल फील करते हैं। माइंडफुल होने से डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है और गिल्ट ट्रैप से बाहर निकलना भी आसान हो जाता है। ये कैसे करें? हर बाइट को 20 से 30 बार चबाएं। स्वाद पर ध्यान दें। मील के बीच बचाव में 2-3 बार पॉज करें। बीच बीच में खुद से पूछें, क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ या बस खाते ही जा रहा हूँ। रूल नंबर 4, पेट भरते ही रुक जाओ। हर किसी को बचपन में कहा गया थाली फिनिश करो, पर पॉल मकैना कहते हैं थाली नहीं, शरीर का सिग्नल देखो। दिमाग को पेट का भरना समझने में 10 से 20 मिनट लगते हैं। अगर आप धीरे धीरे खाएंगे, बॉडी टाइम पर फुलनेस का सिग्नल भेजेगी और आपको पता चलेगा कि बस अब सेटिस्फैक्शन आ गई है। यह तरीका सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं, बल्कि पेट रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि ब्लोटिंग, एसिडिटी से भी बचाएगा। मील को मेंटली 3 पार्ट्स में बांट लें। पहले 2 पार्ट्स के बाद एक पॉज लें। खुद से पूछें, क्या अब भी भूख है? अगर हाँ, थोड़ा और खाइए। अगर नहीं, तो वहीं रुक जाइए। माइंडफुल ईटिंग टेक्निक्स, हर मील को मेडिटेशन बनाएं। मैकेना के तरीके में माइंडफुलनेस सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, वो पूरी ईटिंग एक्सपीरियंस पे ध्यान लाते हैं। मीठा या पसंदीदा खाने से डरना छोड़ें। किताब के मुताबिक गिल्ट फ्री ईटिंग पहली बार ऑकवर्ड लगता है। मन बार बार डरेगा कि फेवरेट फूड खाते ही सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि बॉडी क्रेविंग्स तभी बनती है जब माइंड ग्लैमराइज होता है। जब आप खुद को दिन में एक बार गिल्ट फ्री ट्रीट देने की इजाज़त देते हैं तो क्रेविंग्स धीरे धीरे फेड होने लगती हैं। स्टेप बाय स्टेप माइंडफुलनेस मील। मील शुरू होने से पहले गहरी सांस लें और देखें कि आपकी प्लेट कितने रंगों, शेप्स और खुशबू से भरी है। पहली बाइट लें, उसमें पूरी अटेंशन दें। क्या फीलिंग, क्या टेस्ट आ रहा है। हर 3-4 बाइट्स के बाद पॉज करें, स्पून नीचे रखें, थोड़ी देर वेट करें। क्या फुलफिल फील हो रहा है? मील खत्म करते समय महसूस करें कि गिल्ट नहीं, ग्रैटिट्यूड है। मेरे शरीर को यह भोजन नरिश कर रहा है। ऑब्स्टिकल एंड रियल सॉल्यूशंस। अगर कोई डिस्ट्रैक्शन जैसे कि टीवी या फोन है तो कम से कम शुरुआत के 10 मिनट उन्हें दूर रखिए। अगर घर में लोग जल्दी जल्दी खाते हैं तो शुरुआत के कुछ मिनट अपने खाने पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए। अगर गिल्ट आ जाए कि मैं आज मीठा खा लिया, तो जजमेंट मत करें, बस सोचिए, आज मैं अपने शरीर और मन का दोस्त हूँ। आउट ऑफ कंट्रोल क्रेविंग्स। अगर क्रेविंग आए,
पॉज करो, डीप ब्रेथ्स लो, ग्लास ऑफ वाटर पियो और दिमाग को थोड़ी राहत दो। अक्सर क्रेविंग 10 से 15 मिनट में खुद ही निकल जाती है। पॉल मैककेना की हैंड ऑन हार्ट टेक्निक खास तौर पर इसीलिए दी गई है। ये इंस्टेंट रिलैक्सेशन के साथ क्रेविंग्स को ब्रेक करती है। फूड ट्रैकिंग वर्सेस अवेयरनेस। किताब में कहा गया है कैलोरीज ट्रैक करना ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट है माइंड और बॉडी का डायरेक्ट कनेक्शन। जब आप माइंडफुल होते हो तो बॉडी खुद गाइड करती है कब खाना है, कब कितना खाना है, कब रुकना है। रिफ्लेक्शन असाइनमेंट्स इतनी ज़रूरी क्यों हैं? किताब हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिकल असाइनमेंट चाहती है, जैसे हंगर फुलफिलनेस जर्नलिंग, मील माइंडफुलनेस, इमोशंस का रिकॉर्ड एक्सेट्रा। मैककेना के अनुभव में जब लोग हर रोज सिर्फ 5 मिनट भी अपनी ईटिंग हैबिट ऑब्जर्व करते हैं तो अगले हफ्ते में उनका बॉडी फूड रिलेशनशिप ही बदल जाता है। साइंटिफिक सपोर्ट एंड रियल वर्ल्ड वैलिडेशन। पॉल मैककेना बार बार क्लिनिकल रिसर्च, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और न्यूरोसाइंस की फाइंडिंग्स जोड़ते हैं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, मायो क्लिनिक की स्टडीज भी यही सुझाती हैं कि रिस्ट्रिक्टेड डाइटिंग शॉर्ट टर्म में ही काम करती है, पर माइंड बॉडी कनेक्शन और माइंडफुल ईटिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस और शांतिपूर्ण जीवन देती है। पॉल मैककेना की फिलॉसफी, जो भी करना है गिल्ट से नहीं, समझ और कंपैशन से करो। मेक योर फूड योर फ्रेंड, नॉट योर एनिमी। सरल तरीके से बिना खुद को सजा दिए, ध्यान और बॉडी सिग्नल्स के साथ। अगले एपिसोड में हम जानेंगे क्रेविंग्स, इमोशनल ट्रिगर्स, माइंड हैक्स और विजुअलाइजेशंस का गेम चेंजर सिस्टम। अगर आपने अभी तक अपने खाने का गिल्ट छोड़ा नहीं तो अगले पार्ट में आपको और जोड़ने, समझने और बदलाव के लिए नए पावरफुल टूल्स मिलने वाले हैं। ये सफ़र आसान, दिलचस्प और प्रैक्टिकल रहेगा। इस हफ्ते के लिए मैककेना के 4 गोल्डन रूल्स को हर मील में कॉन्शियसली आजमाएं और खुद को गिल्ट से आज़ाद करने की कोशिश करें। यकीन मानिए, ये फूड के साथ दोस्ती की शुरुआत है, दुश्मनी की नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल किताब की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा करने से आप हर नई वीडियो से जुड़े रहेंगे और हमारी ज़िंदगी को आपकी ज़िंदगी से जोड़ पाएंगे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का हिस्सा बन सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत को और आगे बढ़ाता है। आप सबके प्यार से ही हमारा ये छोटा सा प्रयास इतना खास बनता है। दिल से धन्यवाद और याद रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और किताबों के साथ हमेशा जुड़े रहिए।